भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम करेंगे, एक तो डेफिनेशन है आइट्रेटेड कर्नल्स की, और आइट्रेटेड कर्नल का यूज करके थ्योरम आएगी आपकी, जिसके बिहाफ पे आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, न्यूमन सीरीज वगैरह बनेगी। तो इस थ्योरम्स को भी समझना और पहले इस डेफिनेशन को समझ लो। द सीक्वेंस ऑफ द आइट्रेटेड कर्नल्स करस्पॉन्डिंग टू द कर्नल के एक्स एक्साइल ऑफ ए वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ux इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स एक्सएल यू एक्सएल टी एक्सएल, यानी कि ये तो आपका कर्नल होता है और ये पूरी आपकी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है। इज डिफाइंड एज, यानी कि जो आइट्रेटेड कर्नल है वो इस तरह से डिफाइन होगा, के वन एक्स एक्सएल तो के एक्स एक्सएल के ही इक्वल होगा, और एक जनरल फॉर्मूला बनेगा के एन प्लस वन एक्स एक्सएल इज इक्वल टू एक्सएल से लेकर के एक्स की लिमिट के एक्स कोमा टी फिर के एन टी कोमा एक्साइल डी टी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप मान लो 2 निकालना है, के 2 निकालना है तो यहाँ पे 1 रख दो के 1, यहाँ के 3 निकालना है तो यहाँ 2 रख दो और उसको सोल्व कर दो, n इज इक्वल टू 1 2 3, तो ये आपके पास आएगा आइट्रेटेड कर्नल। ठीक है, इसमें फिर आगे ये चीज है, to find the solution of Volterra integral equation of second kind by Neumann series and resolvent kernel method। अब resolvent kernel method क्या होता है उसको देखिए पहले तो। ठीक है, अगर आपके पास ये आ जाए state and prove the resolvent kernel method, ठीक है, या फिर find the solution of the Volterra integral equation of second kind by Neumann series and the resolvent kernel method, तो आपको पहले तो स्टेटमेंट खुद से लिखनी होगी। ये है let ux is equal to fx plus lambda a to x k x t ut dt equation 1 be a non-homogeneous Volterra integral equation of second kind with constants a and lambda such that कि भाई a और lambda constant है, non-homogeneous Volterra integral equation of second kind है, where fx is real valued continuous functions in I is equal to a to b, kxt is not equal to 0 is a real valued continuous function in the region R। ठीक है, कि भाई जो kxt है वो नॉन जीरो होगा, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, और रीजन उसका ये होगा कि भाई x कोमा टी, x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b एंड t इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b, वेयर kxt इज बाउंडेड लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा वो इन R। Then the integral equation 1 has one and only one solution given by, और उसका solution ये होगा ux is equal to fx plus lambda a to x kxt ft dt plus lambda square a to x a to t kxt ktt1 ft1 tt1 dt and so on और all x belongs to I। तो ये तो होगी स्टेटमेंट आपकी। प्रूफ आपका यहाँ से शुरू होता है कि let u नॉट x is equal to में fx, u1x is equal to a 2x kxt ft dt, u2x, अब देखो यहाँ पे u1 है तो इसमें ये आ जाएगा इंटीग्रेशन a to x kxt ft dt, u2x का मतलब सेकंड इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक तो a से x एक a से t kxt kt t1 ft1 dt1 dt, जो पहली थ्योरम मैंने कराई थी उसके अकॉर्डिंग एंड सो ऑन। अब u1x जो है वो a से x लिख करके यहाँ kxt है, इसको मैं लिख देता हूँ k1xt ft dt, वेयर k1xt इज इक्वल टू में kxt, यानी कि जो kxt उसको k1 मान लिया। अब u2x, a से x लिमिट है, a से t लिमिट है, kxt ये रहा आपका, फिर ktt1 ft1 dt1 और dt है। अब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे ऑर्डर को, यानी कि ये dt1 और dt है ना, इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो नेक्स्ट पेज में मैं आपको बता रहा हूँ। kxt एज इट इज, ktt1 एज इट इज, अब की बार जो लिमिट है ना वो चेंज हो जाएगी, a से x है ना तो ये लिमिट a से t के बजाय t से x तक जाएगी। अब kxt ktt1 और ft1 dt1 के बजाय यहाँ पे dt पहले आ जाएगा और dt1 बाद में, यानी कि चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब ये कैसे चेंज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये आपके पास t1 है और ये आपके पास t है, ठीक है, यहाँ पर ये x मतलब t की वैल्यू a है और ये x है, और ये आपके पास एक लाइन जाएगी t इज इक्वल टू t1 की, क्योंकि t इज इक्वल टू t1 है, a पे a आएगी वैल्यू, x पर x आएगी, तो ये आपका x पॉइंट है और ये आपका a पॉइंट है। और आपके पास आपकी बार इस तरह से हो रहा है चेंज ऐसे, ठीक है, कि भाई आपके पास
कंडीशन बदल रही है ए से लेकर के टी तक, यहाँ ए है और फिर बाद में कहाँ तक जा रहा है, वो टी तक जा रहा है। लेकिन इसमें अब की बार सेम यही फिगर बनाओगे इधर, लेकिन अब की बार ऑर्डर ऐसे बजाय ऐसे कर दो, तो लिमिट आपकी t1 से लेकर के x तक जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे t इज इक्वल टू T1 है, तो T1 से लेकर के x तक लिमिट जा रही है, तो आप इसको क्या करोगे, कन्वर्ट कर दोगे और आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, सो ux इज इक्वल टू a से x k2 xt ft1 dt1। इसको पहले ना आप इसको यहाँ से देखो, लास्ट पेज से, हम a से x है, लिमिट t से x हो गई, के एक्स टी एफ टी वन एफ ये के एक्स टी वन एफ टी वन डी टी और डी टी वन आ गया। जब मैंने इसको इंटरचेंज किया तो आपके पास कंडीशन ये आ जाएगी कि भाई ये पूरे का पूरा जो है यहाँ से लेकर के ये पूरा ये और ये, ठीक है, इसके अंदर जो कंडीशन चलेगी यहाँ तक, ये आपका बन जाएगा a से x k2 x कोमा t1, ठीक है, और यहाँ पर फिर आपके पास आ जाएगा dt1, यानी कि t से लेकर के x तक kxt kt कोमा t1 ft1 और dt, ये पूरे का पूरा k2 xt बन जाएगा और ये t1 एज इट जाएगा, ये लिमिट a से लेकर के x तक एज इट रहेगी, ठीक है। तो इसने वही किया है यहाँ पर, तो ये u2x बन गया, a से x k2 xt को x कोमा t1 ft1 और dt1 आ जाएगा फिर आपके पास, वेयर k2 xt इज इक्वल टू दिस, भाई t से x होता है kx एक्साइल k1 x एक्साइल t और d एक्साइल, उसमें dt1 था एक्साइल की जगह पे। अब यहाँ पर कंडीशन ये आ गई u3x में क्या होगा, a से x a से t a से t1, तीन होंगे आपके पास, kxt kt से t1 और k से t1 से t2 तक ft2 dt2 dt1 और dt। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो ये लास्ट वाला है a से t1, इसको हम इंटरचेंज करेंगे, अब की बार ऑर्डर चेंज करेंगे फिर से, तो यहाँ पे t2 को t1 से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो लिमिट जो है आपकी t2 से t तक जाएगी, यानी कि ये दोनों लिमिट इक्वल हो जाएंगी, और यहाँ a से t है तो यहाँ t2 से t तक जाओगे आप, और ये kxt एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, बस ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, dt1 पहले आ जाएगा dt2 बाद में, और ये dt एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, a से x a से t, अब देखिए जो इंटीग्रेशन है इसमें dt2, यानी कि t1 वाले सारे कलेक्ट कर दिए, t2 वाले बाहर ले दिए, जैसे कि इसमें t1 नहीं है तो बाहर ले दिया मैंने, इस इंटीग्रेशन से बाहर ले दिया, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है ये विद रिस्पेक्ट टू t1 है, तो जिसमें t1 नहीं है उसे मैं बाहर लिख सकता हूँ, तो इसमें t1 नहीं है तो कांस्टेंट काउंट करके इंटीग्रेशन से बाहर, इसमें आपके पास t1 है तो अंदर रहेगा, इसमें भी आपके पास t1 अंदर रहेगा, इसमें t1 नहीं है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और ये आपका dt1 रहेगा, तो यानी कि इंटीग्रेशन t2 से t, आपके पास क्या बचा kt कोमा t1, और ये आपका बचा kt1 से t2 और आपका dt1, ये हो गया, फिर होल ब्रैकेट क्लोज करके ये दोनों एज इट इज रह जाएंगे, दो इंटीग्रेशन और बचते हैं। अब ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है आपका क्या बनता है, k2 t कोमा t2 dt2 dt, यानी कि देखो kxt एज इट इज ft2 एज इट इज, ये कर्नल मतलब k2 की डेफिनेशन आ गई, तो ये k2 लिख देंगे हम इसमें, ठीक है, क्योंकि देखो t से t1 और t1 से t2 तक जाते हैं, इसका मतलब ये k2 बनेगा आपके पास, ये बात ध्यान रख लेना। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, ये अब फिर से ऑर्डर चेंज करेंगे, dt2 dt है ना, तो इसमें हम ऑर्डर चेंज करेंगे, dt को पहले लेंगे, dt2 को बाद में लेके जाएंगे, तो अब a से x और ये t2 से x लिमिट चली जाएगी, क्योंकि इस पहले वाले रूल जो चेंजिंग द ऑर्डर वाला केस था ना, उसमें क्या होता है a से t जो है अब आपका किससे इंटरचेंज, t2 से ना, तो t2 से लेकर के x तक चला जाएगा वेरिएबल, t2 से x तक, और आपका kxt k2 t कोमा t2 ft2 dt पहले आ जाएगा, मतलब इसमें और इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि ये दोनों इंटरचेंज करते, बाकी लिमिट चेंज कर दी और बाकी सारा सेम लिखा गया है। अब ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारे का सारा k3 बन गया, तो a से x k3 xt आपका 2 है, और ये ft2 dt2, वेयर k3 xt इज इक्वल टू में दिस, यानी कि t2 की जगह पे एक्साइल लिख करके डेफिनेशन बता दी भाई k3 xt की वैल्यू है। अब हमारे पास ये कंडीशन एज इट चलती जाएगी, तो आप लिखोगे कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी हैव unx को हम क्या लिख सकते हैं, a से x kn xt ft dt, क्योंकि u3 के अंदर k3 आया था तो un के अंदर kn आ गया। हैंस द सॉल्यूशन ux कैन बी रिटर्न एज, भाई
यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा, पहला था ए से एक्स के वन एक्स टी एफ टी, यानी कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आप लिखा वही दोबारा एक बार लिख दो इसको, के वन एक्स टी एफ टी डी टी, फिर प्लस में लैम्डा स्क्वायर ए से एक्स के टू एक्स टी एफ टी डी टी, यानी कि पहले वाले में के वन आएगा, उससे अगले वाले में के टू आएगा, और लैम्डा की पावर इंक्रीज होती चलेगी, लैम्डा की पावर वन यहाँ स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। फिर ये एज इट इज, ये लैम्डा हमने यहाँ से बाद वाली सारी टर्मों में से लैम्डा कॉमन लेकर के बाहर लिख दिया, तो ए से एक्स के वन एक्स टी, फिर प्लस में लैम्डा के साथ के टू एक्स टी, फिर लैम्डा स्क्वायर बचेगा अगले वाले में, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, और जो इनके सबके साथ एफ टी डी टी है वो कॉमन लेकर के बाहर लिख दिया। तो ये जो वैल्यू है ना एफ एक्स प्लस लैम्डा ए से एक्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको इस साइन से नोट करो, गामा के साइन से, एक्स टी और लैम्डा, एक्स टी और लैम्डा है कि एक्स टी और एक लैम्डा है, तो इनका फंक्शन बनेगा एफ टी डी टी, वेयर गामा एक्स टी लैम्डा इज इक्वल टू में दिस, यानी कि जो ये है ना के वन लैम्डा के टू लैम्डा स्क्वायर के थ्री एंड अप टू इन्फिनिटी तक, ये सारी वैल्यू हमने इसके अंदर इस फंक्शन की मान ली। द क्वांटिटी गामा एक्स टी लैम्डा इज कॉल्ड द रिजोल्वेंट कर्नल, इसको हम क्या कहेंगे, रिजोल्वेंट कर्नल कहेंगे, ऑफ द वोल्टेरा इक्वेशन वन एंड द सीरीज के वन एक्स टी प्लस लैम्डा के टू एक्स टी प्लस लैम्डा स्क्वायर के थ्री एक्स टी, यानी कि जो ये सीरीज है इस सीरीज को हम कहेंगे इज नोन एज नॉर्मन सीरीज फॉर द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसमें ये है, तो इस थ्योरम्स को बड़े ध्यान से करना, और देखने के बाद करने के बाद ना एक बार खुद से करके जरूर देखना, कोई पॉइंट आपको मालूम समझ नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके समझ सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी कि स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ तक का ले लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलेंगे यहाँ तक, इसके बाद यहाँ तक आ गया आपका स्क्रीनशॉट, ये ले लीजिए, ठीक है। ये लेने के बाद अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम, क्योंकि इसमें यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसमें फिर आपका जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ तक लिया गया, ठीक है। ये लेने के बाद आप इसको यहाँ तक लीजिए और फिर इनको नोट डाउन कर लेना कॉपी पे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ये एक लास्ट लाइन आ जाएगी इस तरह से, और इसके बाद फिर आप ये इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे कि ये यहाँ तक आ गया। ये जब स्क्रीनशॉट ले लिया जाए तो उसके बाद फिर आपके पास ये लास्ट रह जाएगा कि वेयर से लेकर के नॉन एज नॉर्मन सीरीज तक, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डेफिनेशन, और यहाँ पे आकर के थ्योरम खत्म। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो इसके बिहाफ पे होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दूंगा।